हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके ज़बरदस्ती इस रीडिंग को नहीं लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 5 of Cups, okay, and 7 of Swords. Then we have 2 of Wands. What else, divine? Please guide me. क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं। 2 of Pentacles. Oh, death. Okay. 9 of Swords. 8 of Swords. Oh. The Emperor. What else, divine? Please guide me. क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। Ace of Swords. Okay. Queen of Cups. बॉटम में है ओ 5 of Swords. ओके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या मैसेजेस यहाँ पे पिक करते हैं हम। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। आपकी जो इस समय हालत है, ये जो मैं बोलने जा रही हूँ, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा कि आप बहुत ज़्यादा एक टावर मोमेंट यहाँ पे फेस कर रहे हो, या जीवन में काफ़ी उथल पुथल है। किसी की फिलहाल ही में डेथ हुई है आपके घर में, किसी ना किसी की, और आप लगातार आपके जीवन में चीज़ें जो है डाउनफॉल पे जा रही हैं। आप यहाँ पे एंजाइटी आपकी बढ़ती जा रही है, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें मुझे बढ़ती हुई दिख रही हैं। एक आपको बंधन सा महसूस हो रहा है, किसी भी काम में मन ना लगना, बहुत ज़्यादा बंधन कि जैसे आप बंधे बंधे फील कर रहे हो। और कुछ चीज़ें, आप, कोई इंसान है जिसने आपको भयंकर चीटिंग दी है। ये पैसे का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पैसे में इस समय आप बहुत जगल कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है, देखिए आपके अंदर की यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं। कभी आप एक एम्परर की पोजीशन में थे, लेकिन अभी आप एक इल्यूजन, ऐसा लग रहा है आपके चारों तरफ भ्रम है। आपको कोई चीज़ें ना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। काफ़ी दुख, काफ़ी तकलीफ़ें आपके जीवन में, एक एंजाइटी है काफ़ी। यहाँ पे देखिए एक सैड एनर्जीज, अकेलापन है। ऐसा लग रहा है किसी ने आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दुश्मनों के द्वारा कोई ऐसा इंसान है जिसके आपके साथ पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए होंगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, काफ़ी लड़ाई झगड़े किसी के साथ हुए हैं आपके। आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान दुश्मनी में, हो सकता है इसने कुछ आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है, आपके ऊपर ऐसा लग रहा है कोई आपका दुश्मन है, ये आपको लग रहा है
कि ये जो आपने किसी को खोया है अपने घर में, वो भी इसी इंसान की वजह से खोया है। आपको किसी पे शक है, पर मैं आपको बता दूं, जी नहीं, ये आपके दुश्मन का किया हुआ कोई कार्यक्रम नहीं है जो आपके जीवन में ये परेशानियां चल रही हैं, जो ये दुख भरे सैडनेस, अकेलापन, जीवन जो आपका डाउनफॉल में जा रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है किसी ने आपको बांध दिया है। तो जिसके ऊपर आप शक कर रहे हो, बिल्कुल वो इंसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो इंसान ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठगी, बेईमानी, झूठ बोलना, चीट करना, आपके न्यू बिगिनिंग्स को रोकना, जहाँ पे आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत आपने की थी, अचानक से वहाँ पे डाउनफॉल आना, डेथ जैसी सिचुएशन बनी रहना, ये आपके दुश्मन का नहीं है यहाँ पे किया हुआ। तो मैं आपको यही बता दूं, जी नहीं, कौन है ये, यही हम देखेंगे। ये कोई ऐसा इंसान है जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके ही सामने रह के आस्तीन का सांप बना हुआ ये इंसान, और ये इसकी ना आप टीम को जान पा रहे, ना इसको जान पा रहे, और शायद कभी नहीं जान पाएंगे। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे तो इस इंसान को आप बहुत भली भांति जानते हैं, और ये इंसान आपके ही आसपास इर्द गिर्द हमेशा आना जाना इसका, या तो फिर आपकी खोज खबर लेते रहना इस इंसान, क्योंकि ये जो चीज़ें आपके ऊपर कर रहा है, आपके डाउनफॉल के लिए, आपकी बर्बादी के लिए जो चीज़ें की जा रही हैं, उसकी जानकारी बराबर ये रख रहा है। क्योंकि आपके जीवन में अचानक से डाउनफॉल हो सकता है, कहीं आपकी छत छिन गई हो, आपका घर छिन गया हो, अचानक से आपको अपना घर सेल आउट करना पड़ा हो, कोई बीमार बहुत ज़्यादा रहा हो, आपको अपने घर में किसी को आपने खोया है, ऐसा भी लग रहा है। ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। और आप अभी तक अपने जीवन में पैसों में जगल कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है 2021 या 22 से, मे बी 23 भी हो सकता है, तब से आप अपने जीवन में जगल कर रहे हो, आपको शांति के एक दिन भी नहीं मिले। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में अचानक से आपके जीवन में डाउनफॉल आना शुरू हुआ है। ये कोई आपका अपना ही है, क्योंकि आप अचानक से बहुत ऊपर चढ़ रहे थे। यहाँ पे देखिए, आपने अपने जीवन में न्यू बिगिनिंग की थी कुछ ऐसे लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ करके, जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में क्योस क्रिएट हो रहा था, और उनकी जेलसी की वजह से आप बहुत तंग थे, आपको जीने ही नहीं दिया जा रहा था। तो आपने किसी ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी जिनको आपने कट ऑफ किया, आपके फ्रेंड, फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकते हैं, आपने इन्हें कट ऑफ करके अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग शुरू की थी। तो वहाँ पे आपको जो भी आप कर रहे थे ना, उसमें जीत मिल रही थी, क्योंकि इस जो आपने न्यू बिगिनिंग शुरू की, वहाँ पे क्राउन का मतलब ये है कि जितने आपके दुख भरे दिन थे, जो ऐसे लोग थे जो आपको बार बार डसते थे, उन लोगों से कट ऑफ किया, तब आपको यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए। आप अपने जीवन में जो भी कर रहे थे, वहाँ पे विक्ट्री आ रही थी। क्राउन यानी, क्राउन का मतलब आप जीत हासिल कर पा रहे थे, काफ़ी अच्छा आपका सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक से आपके जीवन में एक ऐसी काली रात, एक कोई ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपका जीवन ही उथल पुथल हो गया। अचानक से कुछ ऐसा हुआ आपके जीवन में, ज़रूर ये कोई लड़ाई झगड़े या कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपके बर्दाश्त के बाहर था, और यहीं से आपके जीवन का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। पर आपको किसी और पे शक है कि आपके दुश्मनों ने ऐसा किया है, तो जी नहीं, आपके दुश्मनों का ये किया धरा नहीं है। कोई आपका बहुत करीबी है जिसने आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ा। यहाँ पे देख सकते हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपको तो जो दुख पहुंचा है, आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाने के लिए, आपके जले पे नमक छिड़कने के लिए, इन्होंने आपके बच्चों का भी इस्तेमाल किया। आपके घर में किसी बच्चे के साथ भी कोई घटना, दुर्घटना या कुछ ऐसा तो ज़रूर हुआ है। जिनके साथ भी ये हुआ होगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहाँ आप एक बहुत ही जीनियस आपके बच्चे हो सकते हैं, पर इनके साथ बहुत टुच्चागिरी यहाँ पे हुई है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान, यहाँ पे आप एम्परर की पोजीशन में थे, और आपको वहाँ से धड़ाम से गिरा दिया गया है। और ये कोई और नहीं, ये बहुत करीबी आपका कोई है, एक नहीं और लोग भी इसमें शामिल है। पर मुझे नहीं लगता, आप उस इंसान पे बहुत भरोसा करते हैं, और ये इंसान, इसके शक्ल पे कभी भी ऐसी चीज़ आपको दिखाई ही नहीं देती है, कि देख भी नहीं सकते आप कि ये इंसान ऐसा हो सकता है। आपको अकेला कर दिया, बहुत दुख में आप रहे हो, बहुत सैड एनर्जीज आ रही है। कहाँ पे आप हाई वाइब्रेशनल सोल थे, और कहाँ पे आप देखिए, आप क्या एकदम लो वाइब्रेशन में आ गए आप।
नेगेटिविटी का प्रहार इतना तगड़ा था आपके पूरी फैमिली पे कि जहाँ पे पूरी फैमिली छिन्न भिन्न हो गई होगी, सब अलग अलग हो गए होंगे, कोई कहीं, कोई बंधन में आ गया, कोई कुछ हो गया। तो यहाँ पे आपके लिए ये बहुत ही कठिन समय था जो आपने झेला है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। आप ईमानदार रहते हुए भी बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में एक आपकी ज़िंदगी आपने हमेशा ईमानदारी से जी है। किसी का ना कुछ कभी लिया है, ना किसी से आपके पंगे रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी इंसान की वजह से आपके जीवन में जो ये घटना दुर्घटना हुई, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी में गए, आइसोलेशन में गए, डिप्रेशन में गए, आप रातों को उठ के बैठ जाना, नाइटमेयर्स आपको आना, यानी कि आपकी जो यहाँ पे दशा मैं देख रही हूँ, एक डेथ के ही नीचे ये कार्ड आया है। सिर्फ आपकी जान नहीं निकली और बाकी आपने कोई ऐसा दुख नहीं है जो आपने झेला नहीं है। आपको शक किसी और के ऊपर, अपने दुश्मनों के ऊपर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दुश्मन तो जो कर रहे सो कर ही रहे हैं आपके साथ, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा अपना है जो आपको A to Z जितनी भी आपकी चीज़ें आपके जीवन में यहाँ पे स्थिर थी, उन सब में यहाँ पे हलचल मचा दिया है। कोई आपका अपना है, बहुत करीबी है, आप इससे जुड़े हुए हैं, बहुत करीबी है, आप इस पे भरोसा भी करते हैं। हो सकता है ये कोई रिलेशन हो आपका, जिसने आपके पीठ में 7 खंजर घोंपे हैं। टावर मोमेंट आपके जीवन में इसी इंसान की वजह से आया है, ज़बरदस्त। सब कुछ तहस नहस आप देख सकते हो, जो मैं बोल रही हूँ वो कार्ड्स अब निकल रहे हैं। एनर्जी पहले ही पिक हो चुकी है कि आपके जीवन की तहस नहस, और ये टावर की टोपी उड़ने का मतलब आपकी इज्जत की जबरदस्त धज्जियां उड़ी है। यहाँ पे ईमानदारी से अपना जीवन जीने के बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने आपको गलत ठहराया यहाँ पे किसी और की वजह से। यहाँ पे आपका कोई रोल है ही नहीं, लेकिन फ्रंट पे आप थे, और जो ये सारी चीज़ें कर रहा था वो पीछे है, उसका तो किसी को पता ही नहीं है। तो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं। आपके बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस किया है। जो मुझे एक क्वीन, आप सिंगल मदर भी हो सकते हो, आपके 2 बच्चे, 2 चाइल्ड हो सकते हैं, आपके बच्चे बड़े हो सकते हैं, आपके बच्चों की ज़िंदगी तक खराब करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। कुछ ऐसे आरोप झूठे यहाँ पे लगाए गए हैं जहाँ पे आपके बच्चों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी आपका फेमस होना, आपका बहुत अच्छा करना अपने लाइफ में, करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अपनी सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे, पर वहाँ पे बहुत बड़ा टावर मूवमेंट गिराया गया है ताकि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह हलचल में आ जाए। अच्छा, तो ये बात है, आप यहाँ पे स्टार सीड हो गई, तो स्टार सीड की ज़िंदगी ऐसी ही रहती है जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया, सेम टू सेम। उनको सुकून से कभी ज़िंदगी जीने को मिलती नहीं है। वो बाद स्टार कब बनेंगे? जब हर जगह से उनको तोड़ दिया जाएगा, तब वो एक शाइन करता हुआ, एक चमकता हीरा तब दिखेंगे। क्योंकि ये यूनिवर्स ही ऐसे करते हैं, क्योंकि इनका कोई सोल पर्पस होता है इस दुनिया में आने का। ऐसे नहीं खा के जी के और चले गए इस दुनिया से। तो यहाँ पे आप इस समय फिलहाल की एनर्जी बहुत अच्छी आपकी दिख रही है। आप बैलेंस में हो, हील्ड हो, आपने अपनी हीलिंग की है, आपके चक्रास अलाइन दिखाई दे रहे हैं, और होल यूनिवर्स इस समय आपका साथ दे रहा है। यहाँ पे आपके लाइफ में पेंटिकल जो आपके डिसबैलेंस थे, बहुत ज़्यादा आप पैसे में जगल कर रहे थे, वहाँ पे संतुलन मुझे दिख रहा है। और उन लोगों को बहुत भयंकर कर्मा, डेथ से कम का कर्मा उन्हें नहीं मिल रहा होगा। आप उन लोगों से दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, जिसने आपके जीवन में, आपके किसी से शत्रुता बहुत भयंकर है, और एक की संख्या में नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे 2, 4, 10 भी हो सकते हैं। तो ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, लेकिन इनके जीवन में एक एक कर्मा यहाँ पे भुगतना ये लोग चालू कर चुके हैं, क्योंकि आपके बच्चों को, यहाँ पे मुझे बच्चों की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही। किसी आपके बच्चे के भविष्य खराब करने के लिए बहुत सारे आरोप झूठे झूठे मढ़ दिए गए हैं उनके सिर पे, लेकिन एक एक करके आप हर जगह से आप निकलोगे, यहाँ पे कन्फर्म है, क्योंकि ये बहुत बड़ी परीक्षा आपकी आई थी। आप जो पैसों में जगल कर रहे थे, तो यहाँ यूनिवर्स आपकी परीक्षा यहाँ पे पूरी हुई। एक बड़े बिग ट्रांसफॉर्मेशन से आप यहाँ पे गुजरे हो, और अब आपके जीवन में जो भी पैसे की जगलिंग थी, पैसे में जगल कर रहे थे, किसी ने छीन लिया था, आपसे लूट लिया था, कुछ भी ऐसा था जो यहाँ पे मुझे छीनने की एनर्जी आ रही है, तो वो अब आपको फुलफिल किया जा रहा है ताकि आप इस टावर मूवमेंट से बाहर निकल सको। ये यूनिवर्स आपके तरफ ये चीज़ें भेज रहे हैं, या आपको ये चीज़ें दी जा रही हैं।
और एक एक करके आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकाला जा रहा है। बहुत सारे स्पेल आज भी आपके ऊपर हो रहे हैं। बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल है यहाँ पे इल्यूजन स्पेल भी है। यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा एक डेथ मैनिफेस्ट किया था किसी एक ग्रुप ने मिलके, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई एक ग्रुप आपका बहुत ज़्यादा आपके ऊपर सब मिल करके स्पेल कराते हैं, और यहाँ पे देखिए पूरा ब्लड फैला हुआ है, और आपके ऊपर एक मैनिफेस्ट किया गया था एक एक्सीडेंट, लेकिन आप उससे बच चुके हैं, बच गए हैं। आपको वहां से निकाल लिया है यूनिवर्स ने। बहुत बड़ी बड़ी साजिशें आपके प्रति यहाँ पे चली हैं, लेकिन यूनिवर्स एक एक करके एक एक जगह से आपको निकाल रहे हैं। इतना बुरे आप फंसे हुए हैं, इतना बुरा आप फंसे हुए हैं इस समय भी, तब भी पहले से बहुत राहत है। पहले से धीरे धीरे यूनिवर्स आपको एक एक जगह से निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो आपके लाइफ में धीरे धीरे यहाँ पे मनी का फ्लो बढ़ाया जा रहा है, ताकि आप इस मुसीबत से निकल सके। और आपके दुश्मनों की यहाँ पे छुट्टी होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे दुश्मन है जिससे आपका पैसे का कोई लेन देन रहा होगा। कुछ पैसे के कारण यहाँ पे कुछ लोग दुश्मन बने हुए, तो इन लोगों से भी आपकी यहाँ पे दुश्मनी धीरे धीरे करके समाप्त होती जा रही है। आपको यहाँ पे ऐसी पावर, धीरे धीरे आप अपने पावर में आ रहे हो। बैलेंस हो, स्टार सीड हो, तो यहाँ पे स्टार की ये ताकत तो दिखेगी। आपकी ताकत से आप अपने बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन हो सकते हो। काफ़ी ज़्यादा धीरे आपकी इस स्ट्रेंथ के कारण आप एक एक मुसीबत से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो, जहाँ पे सहारा आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। बहुत बड़ा टावर मूवमेंट था, जिसको सोचते हुए भी आम इंसान की रूह कांप जाए, पर आपने उसे झेला है। आप एक सिंगल मदर हो सकते हो, क्योंकि 2 बच्चों की एनर्जी आ रही, सिंगल मदर की एनर्जी आ रही है। बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, सूदिंग, और बहुत ही यहाँ पे आप प्योर सोल हो सकते हो। आप यहाँ पे अकेले ही 100 के बराबर हो। जितने भी आपके दुश्मन हैं, या जो भी ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में, आपको जो आपको फीलिंग आ रही थी कि ये दुश्मनों ने आपके लाइफ में ये सारा डाउनफॉल उनके द्वारा आ रहा है या किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका कोई अपना ही है जो आपको पूरी तरह बर्बाद करने पे लगा है। हो सकता है ये आपको आपके दुश्मनों से भी मिला हो ये इंसान, लेकिन ये आपका कोई बहुत प्रिय है, इसके ऊपर तो आप कभी शक कर ही नहीं सकते। कोई भी आपका दुश्मन हो, सगा हो, सौतेला हो, बाहर का हो, कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे आपको बाहर निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आपको डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कर दिया गया है। चारों तरफ आपके एक प्रोटेक्शन शील्ड, आपके बच्चों के प्रोटेक्शन शील्ड, यहाँ तक कि आपके घर को भी प्रोटेक्ट कर दिया गया है, ताकि यहाँ पे बहुत सारे मैं आपको बता नहीं सकती, मल्टीपल स्पेल्स आपके ऊपर किए जा रहे हैं। और ये दुश्मन क्योंकि आपसे जीत नहीं पाए, दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ रही है, तो ये एक ग्रुप बना के आपके ऊपर स्पेल्स कर रहे हैं। आपके घर पे कर रहे हैं, आपके फैमिली, आपके बच्चे होंगे, आप हो सकते हैं, तो ये आपके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन आपको यूनिवर्स के द्वारा ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दिया गया है आप लोग को, ये 24/7 आपके ऊपर काम करते हैं। क्योंकि आपने यूनिवर्स में, बताऊं ये आपको क्यों किया गया है ऐसा, क्योंकि आप जो है यूनिवर्स में कुछ ऐसा करते हैं जहां आपके द्वारा बहुत सारी पॉजिटिविटी यूनिवर्स को आप सेंड करते हो, कुछ करते होगे, जो कुछ भी आप करते होगे, आपकी जो आपकी सोच है, जो आपके थॉट्स हैं, या आप जो कुछ भी करते हो, उससे यूनिवर्स को बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। इसीलिए यूनिवर्स आपको उस जगह से निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन शील्ड में डालने का एक ही मतलब है कि यूनिवर्स में जो आपने पॉजिटिविटी दी है ना, यूनिवर्स कभी अपने पास रखते नहीं, वो आपको वापस लौटा रहे, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। आप यहाँ पे कुछ किया ही नहीं, शायद हो सकता है पास्ट लाइफ का कर्मा यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इस लाइफ में तो आपने कुछ किया ही नहीं है। ये टावर मोमेंट इसलिए कि देखो, अगर आप स्टार सीड हो, यूनिवर्स को आपसे कोई काम लेना है, या गॉड के लिए आप आए हो, उनका कोई बड़ा काम करने के लिए आए हो, तो आपके पिछले कर्मास यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। इसी के कारण पास्ट लाइफ का कोई कर्मा रहा होगा जिसके कारण आपको इतना भुगतना पड़ा, लेकिन यहाँ पे कर्मा भुगतने के बाद यूनिवर्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे चांद तारे सब, ये होल यूनिवर्स
5 तत्व जो है प्रकृति के, सब आपको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे आप निकल रहे हो, आपके लाइफ में शांति आती हुई मुझे दिख रही है। जितनी ही अशांति थी, अभी धीरे धीरे शांति बढ़ रही है। और ये कोई अपने है, आपको बोला जा रहा है आप किसी पे भरोसा ना करें। अपने प्लान्स को, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसी भी इंसान को आप शेयर ना करें, कोई कितना भी अपना हो। या कोई पास्ट का पर्सन ऐसा हो सकता है जिसके अभी आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, उस इंसान से भी आपको शेयर नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पे रह रहे हो उनसे, या वो किसी और सिटी टाउन में रहते हैं, आप किसी और सिटी टाउन में रहते हैं, तो उनसे फ़ोन से भी अगर आपकी बात होती है तो आप अपनी बातों को शेयर ना करें, क्योंकि बहुत करीबी ही इंसान की एनर्जी मुझे आ रही है। यहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रेंथ दिया गया कि अभी आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, आपने अपनी स्वॉर्ड उठा ली है और अब आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गए हो, काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हो धीरे धीरे। यूनिवर्स आपको इस दुनिया में जीना सिखा रहे हैं कि इस दुनिया में कैसे आपको रहना है। बहुत ही प्योर सोल हो आप, स्टार सीड हो, किसी से लड़ना झगड़ना या किसी का बुरा करना तो आप सोच भी नहीं सकते। तो यूनिवर्स आपको ट्रेंड करे, ट्रेनिंग दी जा रही है आपको कि किस तरीके से इस दुनिया में आप सर्वाइव कर सकते हो। बहुत मीठा बन के भी नहीं कर सकते, बहुत कड़वा बन के भी नहीं कर सकते। तो ये जो भी इंसान, इसने आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद, हर एक क्षेत्र में डाउनफॉल लाने की कोशिश की है ना, इमोशंस के साथ बहुत खेला है इस इंसान ने। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अभी आपको स्पाइस टॉक कर रहा है हर जगह पे, लेकिन आपके एंसेस्टर्स ने इसकी बैंड बजा रही है, कहीं पे अभी कर्मा भुगत रहा है। ये कोई इंसान है जो कि यहाँ पे, ये कहीं पे तो कर्मा भुगत रहा है। अभी आपको बताए ना बताए, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में ये भी आ चुका है। आपके एंसेस्टर्स इसके पीछे लग चुके हैं, उन्होंने भी सॉर्ड उठा लिए, क्योंकि ये आपको स्पाइस टॉक करके आपके बारे में जानना, उसके बाद आपके ऊपर अगेन कोई हमला करना, ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली यही चीज़ है। आपके जो एंसेस्टर्स है इस इंसान के भरपूर पीछे पड़ चुके हैं। इसका भी सुकून चैन उसी तरीके से छीना जा रहा है जिस तरह इसने छीना है। और आप अपने दुश्मनों पे जो शक कर रहे थे, तो जी नहीं, वो आपके दुश्मन का किया धरा नहीं है। ये आपके बहुत करीबी, जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, जिस इंसान पे आप कभी शक नहीं कर सकते, वो ये इंसान है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा खबरदारी अपने ऊपर रखनी है। अपने प्लान्स को कभी शेयर ना करें, अपने पैसों के बारे में आपको नहीं बताने, आपके प्लान्स के बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इस इंसान से शेयर नहीं करना है। तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है। ये बहुत चीटर, लायर, धोखेबाज इंसान है आपके सामने। ये कोई अपने चीज़ें आने नहीं देता है, हर चीज़ों को छुपा छुपा के रखता है। तो आप इस बहुत बड़े और भयानक टावर मूवमेंट से यूनिवर्स आपको निकाल रहे हैं। यूनिवर्स की बहुत बड़ी भूमिका है, आपकी पॉजिटिविटी को ये 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको ही दे रहे हैं। तो आपने जो आपने जो नेचर को, यूनिवर्स को अपनी पॉजिटिविटी भेजी, अपनी पॉजिटिव एनर्जी भेजी है, वो आपको वापस आपकी तरफ भेजी जा रही है। यूनिवर्स को आप कमेंट बॉक्स में बहुत सारा ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। आपकी बातें सुनी जा रही हैं और उन्हें पूरा किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या है। 16 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, अगेन 2 नंबर, 13 नंबर, 17 नंबर, 21 नंबर एंड 4 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर। ओके, ये नंबर्स आपके लिए, ये नंबर्स आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं ये आपको देखना है। एज यहाँ पे देख लेते हैं। 55 किसी की एज हो सकती है, 52, 47, 45 एंड 33, 39, 49, 44। ओके, ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए। अब हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि गाइडेंस में क्या निकल के आता है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अब आपके जो लोग आपको हेल्प नहीं कर रहे थे, जो लोग आपसे रास्ता काटते हुए चल रहे थे और आपको अननेसेसरी का ब्लेम कर रहे थे, ब्लेम गेम खेल रहे थे, यहाँ पे अब आपको ऐसे अपने सोल टाइप्स लोग मिलेंगे, सोल टाइप के लोग मिलेंगे जो आप उनसे कुछ पूछ सकते हो, कुछ हेल्प ले सकते हो, आपको पूरी हेल्प दी जाएगी। यूनिवर्स हेल्पिंग हैंड्स आपके लिए भेज रहे हैं।
जो आपको चाहिए। जब भी ज़रूरत लगे आप यूनिवर्स से अपने मैसेज को भेजें और ये आपकी चीज़ें पूरी की जाएँगी। ये एक बहुत बड़ा, अगर इसको कहें तो ये मिरेकल ही मुझे लग रहा है, क्योंकि अब वो समय आया है, आपने जो अच्छाई कभी भी ज़िंदगी में की थी, उसका बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। नो, यहाँ पे किसी चीज़ के लिए अभी आप रीडिंग देखते-देखते जो कुछ भी सोच रहे थे, आज किसी मैटर को लेके सोच रहे थे या जो कुछ भी आप सोच रहे थे, उसका आंसर नो है। आप अभी रीडिंग देखते-देखते जो कुछ भी सोच रहे थे, उसको यूनिवर्स से हमें नो में बोल रहे हैं कि नहीं, उसका आंसर नो है। सक्सेस आपके जीवन में आ रही है। सक्सेस तो आप पैदा ही कर रहे हैं यहाँ पे शुरू से ही। इसी सक्सेस को देख के आपके ऊपर इतने सारे स्पेल्स, आपकी ज़िंदगी को तबाह-बर्बाद आपके किसी अपने ने ही किया है, इसी सक्सेस को देख के। लेकिन देखिए यहाँ पे क्राउन, ये जो स्वॉर्ड है इसमें क्राउन है, आपको दिख रहा है। आप फिर से एक, मुझे यहाँ पे फिनिक्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है कि अगर आप राख भी बन जाओ ना, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं कि आप फिर से उठ के खड़े हो जाओगे। देखो, यहाँ पे जितनी भी आपके जीवन में किसी ने आग लगा ली हो, जितना भी टावर मूवमेंट आ गया हो, जितनी भी डेथ जैसी सिचुएशन रही हो, लेकिन आप फिर से सक्सेस को हासिल कर रहे हो। यहाँ पे दोबारा से आप अपने जीवन में सक्सेस पाके ही रहोगे। बहुत ही आप यहाँ पे ज़िद्दी किस्म के इंसान हो सकते हो, जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसे पाके ही रहते हो, चाहे कितने भी हर्डल्स आए। अगेन यहाँ पे अबंडेंस आ गई, सक्सेस के बाद ही अबंडेंस का कार्ड है, तो इसे कोई रोक नहीं सकता, कुछ भी कर ले। जो आपके डेस्टिनी में है, जो आपके भाग्य में है, जो आपके नसीब में है, वो कोई ले नहीं सकता। यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। और अब हम आपके लिए एक चलिए यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देखते हैं कि कोई क्लू मिले आपको। तो यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट्स हैं, आप देखिएगा कैसे आपको मैच करते हैं। आर, यू, ए, डी, ओके, एंड एस, ओके, एस, सी। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं, आर, यू, ए, डी, एस, सी। तो आपको देखना है ये नेम इनिशियल्स किस तरीके से आपसे मैच कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।